आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चल करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप कमेंट करें। तो आज के वीडियो में मैं आपको परमेश्वर के वचन से बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं, क्रिश्चियंस लोग रहते हैं। केवल 20% लोग ऐसे हैं जो सच्चे मसीही हैं, जो सच्चे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की बातों को मानते हैं। और 80% ऐसे लोग हैं जो केवल नामधारी के रह गए हैं। चाहे वो इंडिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। केवल 20% ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर पक्का विश्वास करते हैं और वो सच्चे क्रिश्चियंस हैं, सच्चे मसीही हैं। लेकिन 80% ऐसे लोग हैं जो केवल नाम भर के लिए रह गए हैं, लेकिन जब उनके काम को आप देखेंगे तो वो शैतान के काम कर रहे हैं। कोई दारू पी रहा तो कोई सिगरेट पी रहा तो कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। इस प्रकार से आज जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो भी पापों में फंसे हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को समझते नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं है, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए वो अपने आप को तो मानते हैं मैं ईसाई हूं, लेकिन वो सब काम करते हैं जो दुनिया के लोग काम करते हैं। मेरे परमेश्वर का वचन हमें कहता है, मैंने तुमको दाम देकर मोल लिया गया है, इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार जैसा ना बनो। लेकिन आज बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग हैं वो इस संसार के अनुसार चल रहे हैं। वो सच्चे मसीही नहीं हैं, सच्चे मसीही नहीं है। जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं वो सच्चे मसीही नहीं है। वो अपने आप को तो मानते हैं मैं क्रिश्चियंस हूं, लेकिन वो खुदा की नजर में, परमेश्वर की नजर में वो क्रिश्चियंस नहीं है। आप अपने आप को, अपने चेहरे को, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के सामने आकर देखो कि मेरा जीवन कैसा है, वो आपको सब कुछ बताएगा। आज मैं एक गायक के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है जस्टिन बीबर। यह बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, उनके गाने सुनते होंगे, आप उनको फॉलो भी करते होंगे, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं वो इसी उम्र में उन्होंने कामयाबी हासिल को किया है और पूरी दुनिया में उनके फॉलोवर्स हैं, काफी लोग उनको पसंद करते हैं। जस्टिन बीबर एक क्रिश्चियंस हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी खुदा के लिए कुछ काम किया नहीं है। खुदा के लिए कोई गीत नहीं गाया है, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किया। अगर किया है तो आप कमेंट करके जरूर लिखें। जस्टिन बीबर को आपने देखा होगा, पूरे शरीर में उसका टैटू है। टैटू आज ये फैशन सा हो गया है। आज क्रिकेटर को देखो, फिल्म स्टार को देखो, सेलिब्रिटी को देखो, हर किसी के हाथों में, पाँव में, शरीर में, गले में, माथे में, कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं लोग, टैटू बना रहे हैं। ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, ये लोग फैशन के लिए कर रहे हैं। भाई खुदा ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा आपको बनाया है, फिर भी आप अपने शरीर को बिगाड़ रहे हैं। इतना खूबसूरत परमेश्वर ने आपको बनाया है, लेकिन फिर खूबसूरत बनने के लिए, एक अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, टैटू का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाने कौन कौन से टैटू बना रहे हैं, उनको देखकर आज कई लोग टैटू बनाना शुरू कर दिया। जस्टिन बीबर ने टैटू बनाया तो हम भी बनाएंगे, ऐसे कर करके लोग आज टैटू बना बना के घूम रहे हैं। लेकिन ये परमेश्वर के खिलाफ है, ये परमेश्वर की नजर में गलत है। मेरे प्रियो, यहां पर जो जस्टिन बीबर हैं, आप उसके शरीर में देखेंगे कि एक क्रॉस बना है, बड़ा सा क्रॉस उसके यहाँ पे बना है, शेर बना है और क्या जाने क्या क्या टैटू बनाया। पूरे शरीर में आप देखेंगे, यहां से गले से लेकर पांव तक पूरा टैटू बना के। इसके विरोध में नहीं हूं भाई, ये आप बनाए जो भी करें, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। कई लोग उनको देखकर भी टैटू बनाते होंगे, अरे जस्टिन बीबर ने बनाया क्रॉस, हम भी क्रॉस बनाएंगे, जस्टिन बीबर ने ये बनाया तो हम भी बनाएंगे। ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें दुनिया के किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है। किसी व्यक्ति को, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, हमें उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो सच्चा मार्ग केवल एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन। उनको फॉलो करें, वो आपको अनंत जीवन देगा, वो आपको सही मार्ग बताएगा। ये सब बनाने से अंत में पछताना ही पड़ेगा, कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, अंत में पछताना ही पड़ेगा। तो मैं अपने इधर इस तरफ पीछे की तरफ भजन संहिता उसका 119 और उसका 105 कलम भी लिखाया है, जो कि लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। तो इधर लिखना नहीं है,
वचन को हाथ में नहीं लिखना है। यीशु मसीह गॉड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखकर घूमते हैं, उनको अपने दिल में रखें, परमेश्वर को अपने दिल में जगह दें। परमेश्वर का जो वचन है वो शरीर में लगाने के लिए नहीं है, वो कहां पर, दिल में। दिल में उसको क्या करना है, स्टोर करना है, दिल में उसको लेना है, तभी हम एक सच्चे मसीही हैं। ये लोग क्या है, केवल पब्लिसिटी चाहते हैं। और जस्टिन बीबर को आपने देखा होगा, कई बार वो बिना कपड़े के ही घूमता है, मतलब एक चड्डा पहनता है बस, और फिर क्या है, उसका टैटू दिखाने के लिए, पीछे वचन दिखाने के लिए, इधर क्या दिखाने के लिए, वो क्या है, पब्लिसिटी, एक फैशन सा बन गया है। में स्पष्ट मना करती है। और जस्टिन बीबर, मुझे एक बात बहुत ही बुरी लगी कि जस्टिन बीबर ने यीशु मसीह का अपमान किया, यीशु मसीह के बलिदान का अपमान किया। उसने क्या किया, अपना जो बायां पैर है वहां पर पीछे की तरफ यीशु मसीह का टैटू गुदवाया, मतलब यीशु मसीह का फोटो छपवाया। क्या ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। ये परमेश्वर का अपमान है, यीशु मसीह का अपमान है। यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ा है वो केवल फैशन के लिए नहीं है। आज लोग फैशन बन गया है, यीशु मसीह का क्रॉस, यीशु मसीह का फोटो, ये सब फैशन बन गया है। लोग आज फैशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं कि यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ। उनको बस फैशन से मतलब है, उनको केवल पब्लिसिटी चाहिए बस। जस्टिन बीबर के आप देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह का फोटो अपने पैर में गुदवा के घूम रहा है, इसलिए वो चड्डा पहनता है ताकि पीछे से लोग देखें यीशु मसीह का फोटो। कितना अच्छा लग रहा है जस्टिन बीबर। वहां पर परमेश्वर की महिमा होगी क्या? बीबर का कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उसने किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप भी ऐसा बिल्कुल ना करें, आप भी उनके जैसे चाल ना चले। मेरे प्रियो, हम एक सच्चे मसीह हैं तो सच्चे मसीही के मार्ग में चले, यीशु के मार्ग में चले। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसे बहुत सारे मसीही हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं, लेकिन वो है नहीं। क्या कहता है, जब हम लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय और 28 कलम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चिरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। मुर्दों के कारण क्या करना, अपने शरीर को बिल्कुल न चिरना और न उसमें छाप लगाना। छाप लगाना मतलब आप इंग्लिश में देखेंगे तो टैटू शब्द आया है वहां पर, टैटू। आज बहुत सारे लोग टैटू गुदवा के घूम रहे हैं, चाहे किसी का भी गुदवाओ, लेकिन यह परमेश्वर की नजर में एक गलत है, एक पाप की तरह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें मना करता है, वो ही लोग क्या कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो मना किया है नहीं करने के लिए वो कर रहे हैं, और जो करने के लिए बोला है वो आज नहीं कर रहे हैं। आज लोग यीशु मसीह का टैटू बना के घूम रहे हैं, क्रॉस का टैटू बना के घूम रहे हैं, यीशु मसीह को जान नहीं रहे हैं कि भाई ये इसका मतलब क्या है। आज लोगों को आप पूछेंगे क्रॉस का मतलब क्या है, वो तो केवल उनको फैशन से मतलब है। आज बड़े बड़े क्रॉस लटका के घूम रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसलिए प्रभु ने कहा छाप नहीं लगाना, अपने शरीर में किसी की भी छाप नहीं लगाना, ना तो परमेश्वर की ना तो दुनिया की, किसी की छाप लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया है, हमें और खूबसूरत बनने की जरूरत नहीं है। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, इसका क्या हाल होगा वो आप जानते हैं। उसे मिट्टी, इस धरती के अंदर सड़ना पड़ेगा, कीड़े खा जाएंगे उसको, तुरंत सब गल जाएगा। लेकिन आज लोग समझ नहीं पा रहे। अपनी आत्मा को खूबसूरत बनाओ, अपनी आत्मा को सुंदर बनाओ परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कामों से, वही काम आएगा, नहीं तो ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 20 कलम हमें इसके बारे में बताती है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, परमेश्वर ने हमें दाम दिया है, एक कुछ चुकाया है। परमेश्वर का बलिदान, परमेश्वर के लहू, उसने अपने आप को दे दिया, सब कुछ हमें दाम देकर छुड़ा लिया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा किसकी महिमा होनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा, ना कि अपनी महिमा। किसकी महिमा होनी चाहिए? देह, ये शरीर के द्वारा किसकी महिमा होनी चाहिए? परमेश्वर की। क्या आज हमारी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या हम बड़ा सा क्रॉस यहां पर बनाकर क्या परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह का फोटो पांव पर लगाकर क्या परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह का वचन अपने कंधे पर लिखकर यीशु मसीह की महिमा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो, बिल्कुल नहीं। हमारी देह किसकी महिमा करनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा। अगर आपकी देह परमेश्वर की महिमा नहीं कर रही है
तो आप गलत मार्ग में चल रहे हैं, आप दुनियादारी के मार्ग में चल रहे हैं। अपने आप को जांचने का समय है। आज आप भी इस गलत काम में फंसे हुए हैं, आज से छोड़ दें। टेटू बनाना, फेटू बनाना छोड़ दें, गुदवाना ये सब छोड़ दें, क्योंकि ये सब अंधकार की काम है, ये संसार के काम है, ये दुनियादारी के काम है, ये हमारे काम नहीं है। मेरे सारे ऐसे क्रिश्चियंस लोग हैं जो गलत गलत काम में फंसे हुए हैं। ये दारू पीते हैं, ये गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। क्या वो अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? हमें अपने आप को जांचना है कि आज क्या मेरी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? मेरे शरीर के द्वारा मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं? आज अपने आप को जांचे। परमेश्वर हमारे द्वारा केवल तेरी महिमा हो, हमारे शरीर के द्वारा केवल तेरी महिमा हो। प्रभु हमारे शरीर के द्वारा कोई पाप ना हो, प्रभु हमारे शरीर के द्वारा कोई गुनाह ना हो, लेकिन हमारे शरीर के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। हमारे हाथों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, हमारे मुंह के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, हमारे पांव के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। हम घटते जाए प्रभु, आप बढ़ते जाए। हालेलुया।